हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैराथन क्लास आप लोगों के लिए चल रही है। टोटल मैराथन क्लास 10 होंगी एंड ये 9 क्लास है। इसके अलावा एक और क्लास होगी एंड मैराथन की जो क्लासेस होती हैं वो आपकी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को चलती है। 10 कंप्लीट जैसे ही होगी उसके बाद से ही जैसे पहले आप लोगों की रेगुलर क्लासेस होती थी मंडे टू सैटरडे, वैसे ही क्लासेस होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, PGT, JIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय परिस्थितियाँ हैं जो कि ऑप्शंस हैं विपरीत दिशा में होती हैं, युग्मों में होती हैं, विरोधी भूमिकाओं में हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवीय परिस्थिति, अच्छा आपको ये बताया जा चुका है। प्रैक्टिस सेट जितने भी नए लोग हैं मैराथन क्लास से जुड़े हुए हैं वे सभी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट PGT का प्रैक्टिस सेट नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। टोटल उसमें 30 वीडियोस हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर डिटेलिंग में बताया गया है। एंड ये पहले भी कई बार बताया जा चुका है आप लोगों को कि ध्रुवीय परिस्थिति क्या होती है। जैसे कि आपको बताया गया था कई बार कि प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है स्टेटस, रोल एंड कल्चर, ठीक है। इस नाम से फ़ोल्डर मिल जाएगा एंड वहाँ पर स्टेटस यानी परिस्थिति से संबंधित जितनी भी तरह की अवधारणाएं हैं, भूमिका से संबंधित जितनी तरह की अवधारणाएं हैं, ठीक उसी तरीके से संस्कृति से संबंधित जितनी भी तरह की अवधारणाएं हैं उन सभी को वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है, डिटेलिंग में बताया गया है। प्लस उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको भी कंप्लीट कराया गया है। तो ध्रुवीय परिस्थिति चूँकि कई बार बताया जा चुका है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ध्रुवीय परिस्थिति का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है और ध्रुवीय परिस्थिति होती क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है, कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा किसका है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कॉन्सेप्ट किसका है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये युग्मों में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किंग्सले डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं। समाज के द्वारा जो स्वीकृत पद है, मान्य पद है, पोजीशन है, उसे क्या कहा है किंग्सले डेविस ने। ऑप्शंस हैं प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर या फिर परिस्थिति। बताइए सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, परिस्थिति हो जाएगा, स्टेटस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समाज विरोधी व्यवहार की बात हो रही है। ऑप्शंस दिए गए हैं नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति है, समाज विरोधी व्यवहार को सीख रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, बताइए। थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नकारात्मक समाजीकरण। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अनुसार समाजीकरण व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचय कराने, उसे समाज तथा विभिन्न समूहों में एक सहभागी सदस्य बनाने तथा उस समाज के मानकों एवं मूल्यों को स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया कहा है। ऑप्शंस हैं जॉनसन, किम्बॉल यंग, ब्रूम एंड सेल्जनिक, किंग्सले डेविस। बताइए इस तरीके से समाजीकरण को किसने परिभाषित किया है। राइट आंसर क्या होगा फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर, किम्बॉल यंग होगा। किम्बॉल यंग, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया निम्न रूप से जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो।
उसे हम क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण या फिर समझ का आदान प्रदान। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा बताइए? फिफ्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सोशलाइजेशन, समाजीकरण, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। ऑप्शंस है कूले, किंग्सले डेविस, एच.एम. जॉनसन, एल.एफ. वॉर्ड। बताइए। समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर क्या होगा? जॉनसन, एच.एम. जॉनसन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? ये सेवेंथ है। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? पेरेटो, मोस्का, मिल्स या फिर कार्ल मार्क्स। बताइए। शासक वर्ग का कॉन्सेप्ट किसका रहा है? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? मोस्का। ठीक है, मोस्का, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मार्क्स के समाज के दो वर्गों का विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे मध्यम वर्ग जो मध्यम वर्ग है उसको जोड़ दिया। ठीक है, ऑप्शंस हैं लेविस्कोज़र, कार्ल मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, टोनीज। बताइए। क्या होगा? आपके नेट के पेपर में कई बार इस तरीके से पूछा जा चुका है, तो डेरेनड्रॉफ होगा। ठीक है, डेरेनड्रॉफ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया? ऑप्शंस दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंगलर, टॉयनबी। अच्छा, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की बात आती है तो इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिलेंगे। एक तो सोशल चेंज से रिलेटेड जो थियरीज़ हैं, ठीक है, जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत है उस नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। इसमें जैसे कि आपका स्पेंगलर, सोरोकिन, टॉयनबी, पेरेटो के जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत रहे हैं उनके बारे में बात की गई है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं। एंड सेकंड जो फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का मिलेगा। तो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से फोल्डर से उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया है? स्पेंगलर ने दिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है। अब ये तर्क किसका है? मार्क्स, ग्लॉस, श्रीनिवास या फिर सोरोकिन। ऑप्शंस दिए गए हैं। गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है, ये तर्क किसका है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10th क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सोरोकिन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है यह किसका मत था कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है तथा यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता? ऑप्शंस हैं पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव व्यवहार को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता। ये तर्क किसका है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 11th का यहाँ पर क्या होगा?
कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, कमार जनजाति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूछा जा रहा है कमार जनजाति। ऑप्शंस दिए गए हैं डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, एल.पी. विद्यार्थी। बताइए। फील्ड वर्क से रिलेटेड प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा आपको, वहाँ पर कुछ वीडियोस हैं जिनमें जो फील्ड वर्क है यानी कि किस जनजाति पर अध्ययन रहा है किसका, या फिर समाजशास्त्रियों ने किस क्षेत्र पर जो अध्ययन किया है वो वहाँ पर आपको बताया गया है। तो फील्ड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। कमार जनजाति का जो अध्ययन है और पूछा जा रहा है जो सबसे पहले किया है वो किसने किया है, एस.सी. दुबे ने किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोर का एक गांव। अभी ये जो पुस्तक है वो पूछी जा रही है किसकी है, किसने लिखी है, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ल्यू ड्यूमो, डी.एन. मजूमदार। ऑप्शंस दिए गए हैं। छोर का एक गांव, अब ये बुक किसकी हो जाएगी, छोर का एक गांव, ये बुक किसकी हो जाएगी, डी.एन. मजूमदार की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है। ऑप्शंस हैं मार्क्स, मैक्स मूलर, हेनरी मेन, विलियम गुडे। प्राचीन समाज की इकाई क्या थी पहले, व्यक्ति, और आधुनिक समाज की जो इकाई है वो अब व्यक्ति है। किसने कहा है, सही क्या होगा यहाँ पर, हेनरी मैन हो जाएगा। ठीक है, हेनरी मैन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया। अब गुट शब्द का उपयोग पूछा जा रहा है। ठीक है, शब्द है गुट शब्द, गुट समाज नहीं है, गुट शब्द का प्रयोग पूछा जा रहा है, सबसे पहले किसने किया, ग्रामीण समाज के अध्ययन में। ऑप्शंस है कोजर, बर्गेस, रेमंडफोर्ड, एफ.जी. बेली। कोजर, बर्गेस, रेमंडफोर्ड, एफ.जी. बेली ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 15th का यहाँ पर बताइए क्या होगा सही। 15th क्वेश्चन का यहाँ पर सही क्या होगा, रेमंडफोर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, रेमंडफोर्ड होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। एमाइल दुर्खिम, पेरेटो, जे.एस. मिल, एंथोनी गिडेंस। ऑप्शंस हैं, सामाजिक संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व किसने दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे.एस. मिल। ठीक है, जे.एस. मिल होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शंस हैं जी.एस. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कार्वे, एम.एन. श्रीनिवास। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना पूछी जा रही है किसके द्वारा की गई। तो 17th का यहाँ पर बताइए क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, जी.एस. घुरिये होगा। ठीक है, क्या होगा, जी.एस. घुरिये होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शंस दिए गए हैं जी.एस. घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड, या फिर जिन्सबर्ग। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना पूछी जा रही है किसके द्वारा की गई है, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड होगा, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानता है। ऑप्शंस हैं ग्रीन, जॉर्ज सी मिल, टॉनीज, सी.एच. कूले। समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है सोशल प्रोसेस को इनमें से किसने माना है, बताइए सही क्या होगा इनमें से। जॉर्ज से मिल होगा,
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं सामाजिक संगठन एवं विघटन, सामाजिक क्रिया एवं अंतरक्रिया, सामाजिक समूह एवं समुदाय, सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। बताइए, अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र की जो शाखाएं बताते हैं वो दो कौन सी शाखाएं हैं, या कभी कभी समाज के प्रकार की बात हो जाती है उसमें। जिसे सामाजिक गतिकी या स्थैतिकी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। अब थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी ये बुक किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं पार्सन्स, मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर। बताइए, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी बुक किसकी है? प्लेलिस्ट में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पर कुछ वीडियोस मिलेंगी जिसमें इम्पॉर्टेंट बुक्स आप लोगों को कंप्लीट कराई गई हैं, न केवल आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बल्कि वे असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी के और नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। जितनी भी बुक्स बताई गई हैं उन्हें थोड़ी थोड़ी करके ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी जो बुक है वो किसकी हो जाएगी? अलेक्जेंडर की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने संघर्ष का स्वरूप संगठनात्मक के साथ साथ विघटनात्मक दोनों माना है? यानी संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों ही संघर्ष का स्वरूप है, किसके अनुसार? ऑप्शंस है पार्सन्स, लेविस्कोजा, आर के मर्टन, गिलेन एंड गिलेन। बताइए क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? लेविस कोजर होगा। ठीक है, लेविस कोजर है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस है न्यूकॉम, मर्टन, योगेंद्र सिंह, क्लाइनबर्ग। काल्पनिक संदर्भ समूह की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? डिटेलिंग में आप लोगों को बताया है काल्पनिक संदर्भ समूह होता क्या है। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बताया गया है। बताइए यहाँ पर ये अवधारणा किसकी है काल्पनिक संदर्भ समूह की? तो क्लाइनबर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं ये कहलाता है स्वजन समूह, समकक्षीय समूह, द्वितीयक समूह या फिर संदर्भ समूह। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही? कौन सा समूह होगा यहाँ पर? संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि छोटे से छोटा समूह दो व्यक्तियों का हो सकता है? सीमेल, गुडे, सीएच कूले, बोटोमोर। बताइए छोटे से छोटा समूह दो व्यक्तियों का हो सकता है, ये किसका कहना है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सीमेल हो जाएगा। ठीक है, सीमेल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के संबोध के द्वारा समझाया है? ऑप्शंस दिए गए हैं जीएच मीड, गिलेन एंड गिलेन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर क्या होगा? गिलेन एंड गिलेन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस हैं बोटोमो, जिन्सबर्ग, सीएच कूले, किंग्सले डेविस। अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह होता क्या है। ठीक है, बताइएगा ज़रूर जिसे भी पता है। एंड ये सभी कराया जा चुका है आप लोगों को। किसका है ये कॉन्सेप्ट? राइट आंसर क्या होगा? सीएच कूले होगा। ठीक है, सीएच कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म जन समाज के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं हेगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। बताइए
धर्म जन समाज के लिए अफीम है, ये किसका कहना है? सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है P.A. सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सेम हो गए, वेबलन, और यहाँ पर आप लोग रख लीजिए वेबर। ठीक है, तो आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में किसने सिद्धांत दिया है? आर्थिक निर्धारणवादी कौन कहलाता है? कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की है? अब हिंद स्वराज ये बुक किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, विनोबा भावे, विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, विनोबा भावे जी, विवेकानंद जी, या फिर महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंद स्वराज किसकी है बुक? क्या होगा यहाँ पर सही? क्या होगा? हिंद स्वराज किसकी है? महात्मा गांधी जी की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, थॉमस मूर की जो बुक है यूटोपिया, अब इसका प्रकाशन पूछ लिया गया, ये कब प्रकाशित हुई? 1515, 1525, 1535 या फिर 1545? बताइए क्या होगा यहाँ पर सही? कौन सा होगा ऑप्शन यहाँ पर राइट? 1515 होगा। ठीक है, 1515 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, 1877 में प्रकाशित प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी? अगस्त कॉम्ट, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी ये बुक किसकी है? और ये जो बुक है वो समाजशास्त्री विश्लेषण के लिए पहली इस बुक में समाजशास्त्र का जो विश्लेषण है उसके अध्ययन से अगर हम दृष्टि से देखें तो व्यवस्थित तरीके से किया गया है इस बुक में। और ये पूछी जा रही है ये जो बुक है वो किसकी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहा जाता है? किसी गरीब द्वारा, किसी विधवा द्वारा, उच्च वर्ग परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी? श्वेतवसन अपराध क्राइम का जो कॉन्सेप्ट है आपका जो टॉपिक है ना सिलेबस में, इसको कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर बताया गया है इनसे रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। एंड जो श्वेतवसन अपराध है वो सदरलैंड का है कॉन्सेप्ट, जिसे सफ़ेद पोश अपराध भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? उच्च वर्ग परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा जो गैर कानूनी कार्य किया जाता है उसको ही श्वेतवसन अपराध कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना? यानी कि जो पारिवारिक विघटन का जो कारण है वो तनाव को माना है, इनमें से किसने? ऑप्शंस दिए गए हैं, लेमर्ट, मावरर, एलियट एंड मेरिल, या फिर H.S. बेकर। बताइए यहाँ पर क्या होगा सही? क्या होगा यहाँ पर? बताइए। एलियट एंड मेरिल होगा। ठीक है, एलियट एंड मेरिल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे M.N. श्रीनिवास ने नहीं बताया। डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है, जो वो विशेषताएं या लक्षण की बात करते हैं इनमें से किसकी बात उन्होंने नहीं की है ये पूछा जा रहा है। जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। बताइए क्या होगा? एंड ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट कराया जा चुका है। M.N. श्रीनिवास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको फोल्डर मिलेगा, M.N. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, 2 वीडियो हैं उनमें, उस फोल्डर में 2 वीडियोस मिलेंगे। एक तो प्रभावी जाति या जिसे हम प्रभुत्व जाति डोमिनेंट कास्ट कहते हैं उस पर बनी हुई है, एंड सेकेंड वीडियो संस्कृताइजेशन जिसे कि संस्कृतिकरण कहा जाता है, इस पर वीडियो बनी है। इन दोनों ही टॉपिक को अच्छे से वहाँ पर
कंप्लीट कराया गया है। अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आपके जो MCQs हैं, है ना, क्वेश्चन है, वो मिस नहीं होगा। आपको सब पता है, इनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वहाँ पर उन वीडियोस में कंप्लीट कराए गए हैं। उन सभी कॉन्सेप्ट्स, उन सभी फैक्ट्स को वहाँ पर बताया गया है कि किसने बात की है, कहाँ पर अध्ययन उन्होंने किया है, क्या होता है वो कॉन्सेप्ट, क्या उसकी विशेषताएँ क्या है, या इनसे संबंधित अन्य समाजशास्त्रियों के जो विचार रहे हैं उनके बारे में भी बताया गया। तो इस तरीके से फैक्ट्स हैं जो कि वहाँ पर कराए गए हैं आपको। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कास्ट है, जिसे हम प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति कहते हैं, उसकी जो विशेषताएं इनमें से एक नहीं है, वो है श्वेत वस्त्र व्यवसाय। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है नगरवाद जीवन की पद्धति है कहा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गस, लुई वर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। नगरवाद को जीवन की पद्धति इनमें से किसके द्वारा कहा गया है, बताइए। क्या होगा यहाँ पर राइट, लुई वर्थ होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऑप्शंस दिए गए हैं सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता या फिर संरचनात्मक गतिशीलता। ये सभी काफ़ी डिटेलिंग में आप लोगों को कराया जा चुका है। सोशल मोबिलिटी इस नाम से भी आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, इसको भी कंप्लीट कराया गया है। सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले किसने की थी, सोरोकिन ने। इनकी बुक का नाम भी सोशल मोबिलिटी ही है। तो व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, बताइए यहाँ पर क्या होगा, वो इनमें से कौन सी गतिशीलता होगी, क्षैतिज गतिशीलता होगी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। अब ये जो उदाहरण है वो इनमें से किसके अंतर्गत आएगा, सामाजिक गतिशीलता में, क्षैतिज गतिशीलता में, लंबवत गतिशीलता में या फिर संरचनात्मक गतिशीलता में, बताइए यहाँ पर क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर, क्षैतिज गतिशीलता होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह उदाहरण है। ऑप्शंस दिए गए हैं अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज कहा है। आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज इनमें से किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शंस हैं लियोटार्ड, जिगमुंड बोमेन, हीगल, उलरिच बेक, बताइए क्या होगा यहाँ पर सही। तो वोमेन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वोमेन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है किसने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए हैं। व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध और परिस्थितिवश बाल अपराध। ऑप्शंस दिए गए हैं मर्टन, फेडरिक थ्रेसर, हॉवर्ड बेकर, वॉल्टर मिलर। एक हो गया व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध और परिस्थितिवश बाल अपराध। बताइए क्या है यहाँ पर सही। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा, हॉवर्ड बेकर होगा। हॉवर्ड बेकर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने तर्क दिया कि नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है।
ऑप्शंस दिए गए हैं जॉर्ज सैमुअल, रॉबर्ट पार्क, होप डिसरेल, पैट्रिक गिडिस। नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक ही, ये किसका कहना है? क्या होगा यहाँ पर सही? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैट्रिक गिडिस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द पावर स्ट्रक्चर। द पावर स्ट्रक्चर ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डहल और नॉर्ट एम्ब्रोस। बताइए द पावर स्ट्रक्चर ये बुक किसकी है? द 43 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है? द पावर स्ट्रक्चर अर्नोल्ड एम्ब्रोस। ठीक है, अर्नोल्ड एम्ब्रोस की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने समरक्त परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात की है? यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन। समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात किसने कही है, ये पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा यहाँ पर? लिंटन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है दलित इन मॉडर्न इंडिया। अब ये बुक किसकी है? दलित इन मॉडर्न इंडिया। ऑप्शंस है पॉल वॉलेस, S.R. चार्ल्स, S.M. माइकल, T. स्टॉकर लेट एप्स्टीन। बताइए दलित इन मॉडर्न इंडिया क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? S.M. माइकल। ठीक है, S.M. माइकल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका कहना है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? ऑप्शंस हैं S.C. दुबे, आंद्रे बेते, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास। बताइए जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, किसका कहना है? क्या होगा यहाँ पर? M.N. श्रीनिवास। ठीक है, M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह को अपनाया, जिसका कारण है धार्मिक मान्यता, जनजाति प्रथा, कन्या हत्या या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति रहती है। टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह को अपनाया है। अब बहुपति विवाह अपनाने का कारण इनमें से क्या है, कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? 47 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कन्या हत्या। ठीक है, कन्या हत्या है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसने आपको एक नाम और पहचान प्रदान की, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार या फिर एकाकीय परिवार। बताइए क्या होगा? 48 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं MS गोरे, KT मर्चेंट, KM कपाड़िया, IP देसाई। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज क्या होगा यहाँ पर? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये बुक किसकी हो जाएगी? MS गोरे की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह कहना है। ऑप्शंस है किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह। देखिए और बताइए क्या होगा यहाँ पर? क्या है यहाँ पर सही?
मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म। अब हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म बुक किसकी है? फूको, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, वॉलस्टाइन ऑप्शंस दिए गए हैं। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म ये बुक किसकी है बताइए, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? वॉलस्टाइन की होगी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्लास कोड्स एंड कंट्रोल। अब ये बुक किसकी है? क्लास कोड्स एंड कंट्रोल, ऑप्शंस हैं आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, बर्नस्टीन या फिर रॉस। क्लास कोड्स एंड कंट्रोल बुक पूछी जा रही है, ये किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्नस्टीन हो जाएगा, ठीक है, बर्नस्टीन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। अब ये बुक किसकी है? द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, आंद्रे बेते, जी.एस. गुरिये, आर.के. मर्टन, ओवेन लिंच। बताइए द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस किसकी हो जाएगी बुक? आंद्रे बेते, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, बी.आर. अम्बेडकर जी या फिर सुभाष चंद्र बोस जी। बताइए दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सोशोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। अब ये बुक किसकी है? कोहेन, क्लिनॉट, एम.जी. सेथना, एलियट ऑप्शंस दिए गए हैं सोशोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो क्लिनॉट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? एम यंग, सदरलैंड, हॉवर्ड बेकर, एलियट एंड मेरेल। विचलन के नामकरण का जो सिद्धांत है वो इनमें से किसके द्वारा दिया गया? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? 56 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हॉवर्ड बेकर होगा, ठीक है, हॉवर्ड बेकर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खेम, टाइलर, आर.के. मर्टन। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन बताइए किसकी है बुक? कई बार आप लोगों को बताई जा चुकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है। अब ये तर्क किसका है? ऑप्शंस जो दिए गए हैं डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस हैं। बताइए जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है और ये तर्क किसका है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? हर्बर्ट रिजले होगा, ठीक है, क्या होगा? हर्बर्ट रिजले होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है, और ये कहना है ऑप्शंस है रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पार्क एंड बर्गस, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उच्च आय से,
उच्च उपलब्धि से या फिर उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। बताइए यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन डी उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 45वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। संशोधन पूछा जा रहा है संविधान का कौन सा था जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। बताइए। तिहत्तरवां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को कहते हैं संगठित अपराध, विमुक्ता, किशोर उपचार या बाल अपराध, सफेदपोश अपराध। व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है। क्या होगा यहाँ पर सही। सफेदपोश अपराध, ठीक है, श्वेत वसन अपराध जिसे बोलते हैं, सदरलैंड का कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शंस हैं सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन एंड हंट, फ्रैंक पार्किन। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट। जोसेफ एकॉल। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है। धनी किसान में, मध्यम किसान में और दरिद्र किसान में। ऑप्शंस दिए गए हैं आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। कृषक वर्गों को, ठीक है, जोत भूमि के आधार पर पूछा जा रहा है किसने क्लासिफिकेशन किया, धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, डेविड हार्डीमैन। डेविड हार्डीमैन ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है। परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, परिवार केवल एक संस्था है, परिवार केवल एक समिति है, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। बताइए परिवार के संबंध में क्या सही है इनमें से। क्या होगा यहाँ पर राइट। बताइए। ऑप्शन सी, परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है और परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संघर्ष को मानव समाज का एक अंग माना है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं जोन्स, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस, स्मिथ ऑप्शंस हैं। तो संघर्ष को मानव समाज का कौन एक अंग मानता है इनमें से। बताइए। क्या होगा यहाँ पर, किंग्सले डेविस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, यह कहना है मैकेवर एंड पेज, गुडे एंड हॉट, किम्बॉल यंग, रॉबर्ट बेरस्टेट। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ये किसका कहना है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किम्बॉल यंग हो जाएगा। ठीक है, किम्बॉल यंग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अपराध की सुख दुख की धारणा पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, बेकारिया, कोहेन, लोम्ब्रोसो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य संस्कृति धारक पशु है। मनुष्य संस्कृति धारक पशु है और ये तर्क किसका है, हर्शकोविट्ज, क्रोबर, टाइलर, ब्रूम एंड सेल्जनिक ऑप्शंस दिए गए हैं। 69 का यहाँ पर क्या होगा, मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, ये तर्क किसका है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों, यह किसका कहना है, बर्गल, लुईवर्थ, बर्गेस या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड। नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं। बताइए क्या है यहाँ पर सही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बर्गल होगा। ठीक है, बर्गल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, प्रस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। जो प्रस्थिति है वो समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है और ये संबंधित है, मतलब कि किसका ये तर्क है, ये पूछा जा रहा है। मैक्स वेबर, लिंटन, लेपियर, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं, बताइए। प्रस्थिति क्या है, जो समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, लेपियर। ठीक है, लेपियर का कहना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एर्विंग गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है, सामाजिक व्यवस्था, अस्पताल, पूर्ण संस्था या फिर परंपरागत परिवार। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 72 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है, तो पूर्ण संस्था हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण संस्था, जिसे संपूर्ण संस्था भी कहा जाता है या समग्र संस्था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था। ऑप्शंस हैं डी.एन. मजूमदार, विलियम क्रूक, मैक्स मूलर, फ्रायड। बताइए 73 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 73 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलियम क्रूक हो जाएगा। ठीक है, विलियम क्रूक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी। ऑप्शंस है लेपियर, ब्लूमर, सीमेल या फिर इनमें से कोई नहीं। कल्चरल क्लास का ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, बताइए। तो लेपियर का था, है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से तनाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शंस दिए गए हैं क्लार्क विस्लर, नील जे स्मेल्सर, गुडे एंड हॉट, वॉलिश। तो तनाव सिद्धांत किसका है बताइए। 75 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तनाव सिद्धांत किसका था, नील जे स्मेल्सर का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संरक्त परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात की है। यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन।
संरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार, बताइए। क्या होगा यहाँ पर राइट? लिंटन, ठीक है, लिंटन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया है? ऑप्शंस है लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, मर्टन। परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष के रूप में किसने किया है? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? मर्टन होगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको स्टेटस, रोल एंड कल्चर का जो फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहाँ पर काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है। रोल सेट क्या होता है, स्टेटस सेट क्या है ना, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये सभी बताए गए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है हाइपोगैमी क्या है? देखते हैं ऑप्शंस हैं किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, जाति के बाहर विवाह, एक कन्या एक पुरुष का विवाह, या फिर किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। हाइपोगैमी, बताइए। तो यहाँ पर किसी कन्या का निम्न वर्ग या निम्न जाति के पुरुष से विवाह करना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं। इस प्रसारवाद के समर्थक हैं ग्रैबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, इलियट एंड मेरल। ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर क्या होगा? – 79 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ग्रैबनर, एंकरमैन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है रूथ बेनेडिक्ट का नाम किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, या फिर सांस्कृतिक विलंबना। सारे कॉन्सेप्ट्स कराए जा चुके हैं। स्टेटस, रोल एंड कल्चर वाले जो फोल्डर है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उनमें है। ठीक है, तो जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखे हैं वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। रूथ बेनेडिक्ट का कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा रहा है? तो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक प्रतिमान हो जाएगा, कल्चर पैटर्न। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति, या फिर उच्च संस्कृति। पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहा जाता था, क्या कहते थे, बताइए। क्या होगा यहाँ पर? लोक संस्कृति। ठीक है, लोक संस्कृति, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड लोक जो फोक कल्चर है ना, वो कॉन्सेप्ट किसका रहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड का रहा है। फोक सोसाइटी, फोक कल्चर, लिटिल कम्युनिटी, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, सारे कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड के रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसे भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं किंग्सले डेविस, ट्यूमेन, पार्सन्स, डब्ल्यू मूर ऑप्शंस हैं, बताइए। क्या यहाँ पर सही होगा? ट्यूमेन होगा। ठीक है, क्या होगा? ट्यूमेन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर करता है? पार्सन्स, वेबलन, वेबर, मार्क्स।
वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण की बात इनमें से किसने की है? बताइए। क्या होगा यहाँ पर? वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, या किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, या फिर यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा सही है? बताइए। तो ये क्या है? सार्वभौमिक विशेषता है, हर जगह देखने को मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण है समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा यहाँ पर? तो सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक भाव के 3 तत्व हैं, हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। ऑप्शंस है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेड, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज। क्या होगा यहाँ पर? राइट। तो मैकेवर एंड पेज होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोशिकाएं किसने कहा है? ऑप्शंस है समनर, बोगार्डस, कूले, मैकेवर एंड पेज। प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोशिकाएं इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? क्या होगा यहाँ पर? राइट, कूले, CH कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, या फिर राम मनोहर लोहिया। अंत्योदय शब्द का प्रयोग पूछा जा रहा है, सबसे पहले किसने किया था? राइट क्या होगा यहाँ पर? महात्मा गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मॉर्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों की बात की है? ऑप्शंस में है 4, 5, 6 या फिर 7। बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पाँच। ठीक है, 5 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है। IP देसाई, गुडे एंड हॉट, पार्सन्स, मॉर्गन ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए, एकांतिक नाभिकीय परिवार का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो किसका रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट, पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, वेबलन, महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, किसका ये तर्क है? पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई उसका दुरुपयोग करना है। पूंजी का किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। पूंजी यानी संपत्ति। बताइए।
राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खिम ऑप्शंस है। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन, इसको शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस है मैकएवर, ग्रीन, मैक्स वेबर, गिलेन एंड गिलेन। अब सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? ध्यान दीजिएगा, सहयोग है। हाँ, क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है? आइए देखते हैं। एक स्थान जहाँ व्यक्ति कार्य करते हैं, एक कार्यालय परिसर जहाँ अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है, या फिर अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग। अब संस्था को इनमें से कौन सही तरीके से बता रहा है? बताइए, बैटरी जाने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी हो यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वभाषी समाजीकरण का अर्थ है। ऑप्शंस हैं अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, या फिर व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। बताइए, पूर्वभाषी समाजीकरण, अब ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्चुअली चार्जर यहाँ पर था नहीं, नीचे था, तो नीचे जाना पड़ा लेने के लिए, एंड पॉज भी नहीं हो रहा था। बताइए, पूर्वभाषी समाजीकरण का क्या है यहाँ पर अर्थ? इसी वजह से टाइम लग गया इतना। क्या होगा? भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है? ऑप्शंस है परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, या फिर उपयुक्त सभी। अब प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? क्या होगा यहाँ पर? तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे और प्रकारों से घटित होते हैं? सामाजिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जो सामाजिक संगठन या जो जिसे हम सामाजिक ढांचा बोलते हैं, सामाजिक संरचना और उनके जो प्रकारों में हमें देखने को मिलते हैं बदलाव, उनको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ऑप्शंस जो दिए गए हैं जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस, गिलेन एंड गिलेन, बोटोमोर ऑप्शंस हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा? 97 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी किंग्सले डेविस होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं निर्जाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर राइट? सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक आयामी मानव। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस।
तो ये बुक किसकी हो जाएगी, हर्बर्ट मार्क्यूस की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुतियों में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया है वो बताना है। ठीक है, जो बुक्स दी गई हुई हैं, द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस बुक में लिंटन ने प्रस्तुति के दो प्रकार, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति बताए हैं? बुक का नाम क्या है, कई बार आप लोगों को बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, द स्टडी ऑफ मैन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।